अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आई विटनेस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली शेख। नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक एक बेहतरीन बरकतों और रहमतों का महीना है जिसका आगाज़ हो चुका है और आप सबको इसकी मुबारकबाद भी दूंगा और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें अपनी रहमतें और बरकतें लूटने का हमें मौका अता फ़रमाए और हमें ढेर सारी इबादत करने की भी तौफ़ीक़ और हिम्मत अता फ़रमाए और हमारी इबादत को कबूल भी फ़रमाए। नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक में हमने देखा होगा इलाक़ों में मुख्तलिफ़ सड़कों पे मांगने वालों का सिलसिला जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग बसना शुरू हो जाते हैं शहर में आके और ये पूरे एक जो है माफिया है, इसके पीछे पूरा माफिया काम कर रहा होता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कई इलाके ठेकों पर दिए जाते हैं और बहुत सारे मामलात हैं। इन सबसे बढ़कर हमारे जो मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा मसला है, वो है महंगाई सबसे बड़ा मसला है। उसकी वजह से उसके बाद गुर्बत की वजह से महंगाई और ज़्यादा परेशानी का बाइस बन जाती है हमारे लिए। तो हम इस वक्त हमारे मामलात ये हैं कि आपने देखा होगा शहर में लोग जो हैं इंसानियत की खिदमत के दावे तो बहुत कर रहे होते हैं और नो डाउट काम भी बहुत हो रहा होता है, लेकिन इन सब के बाद एक बात समझ नहीं आती कि अक्सर ख़बरों में भी सुनने में आता है, कराची में ही नहीं सिंध भर में, पंजाब में भी पिछले दिनों भी एक ख़बर आई थी कि एक शख्स ने जो है अपने वो 2 बच्चों को जहर पिला के, मासूम बच्चे थे छोटे से, एक तो चंद माह का था, एक चंद साल का होगा, और मियाँ बीवी दोनों ने ये फ़ैसला किया गुर्बत और भूख और अफलास की वजह से उन्होंने पहले बच्चों को जहर दिया और फिर खुद जहर खा के इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये ऐसे स्टेप्स हमारे मुआशरे में उठते हैं। एक तरफ हमारा दावा ये है कि हम इंसानियत की खिदमत में बहुत आगे हैं, हम चूँकि मुसलमान हैं और हमारे यहाँ देने का बड़ा सिलसिला है और मतलब बहुत बड़े बड़े दावेदार हैं। सोशल मीडिया पे आप अगर कुछ लोगों को देखें तो वो तो ऐसे नज़र आ रहा होता है कि पूरे शहर को नहीं छोड़ें, शहर को, पूरे सिंध को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को वही खाना खिला रहे हैं, वही राशन दे रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, हमारे आपके खराजात भी वही उठा रहे हैं, हम तो आप कुछ नहीं कर रहे। बहरहाल इनसे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सोशल मीडिया पे जो लोग जो करते हैं करते रहें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब आप इतना दे रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतनी खिदमत आप कर रहे हैं, आपके इतने दावे हैं, फिर बेरोज़गारी क्यों, फिर जो है आपकी ख़ुदकुशियाँ क्यों हैं, फिर लोग भूखे क्यों सो रहे हैं? मतलब इतने ज़्यादा आप दिखाते हैं। अभी रमज़ान अभी शुरू हुए हैं तो आप देख लें सोशल मीडिया पे, आप देख लें वो कई हज़ार ख़ानदानों को राशन तकसीम किया जा रहा है। तो वो कौन से कई हज़ार ख़ानदान हैं, मेरी समझ से बालातर हैं। मैं जिस इलाके में ख़ुद रहता हूँ या आसपास के लोग हैं, मेरे ऑफ़िस के कुछ स्टाफ में लोग हैं, कुछ उनके जानने वाले हैं, सब परेशान हैं और उनको तो कोई राशन वगैरह कहीं से नहीं मिला। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग इनको फंडिंग करते हैं, जो लोग अपने लाइफ में से टाइम नहीं निकाल सकते, लोगों को जाकर ख़ुद उनकी मदद नहीं कर पाते हैं, वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं और हज़ारों सैकड़ों में नहीं बल्कि लाखों रुपए की जो है मद में वो मदद कर रहे होते हैं लोगों की, लाखों रुपए नकद और बहुत सारी बड़ी फंडिंग है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर से फंडिंग होती है इन लोगों को। तो अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल को ख़ुद चेक कर लें, अगर मिसाल के तौर पे आपका ऑफ़िस है, आपके ऑफ़िस में स्टाफ काम करता है, चूँकि आप जानते हैं किसी की सैलरी 25,000 होगी, किसी की 20,000 होगी, किसी की 40-50,000 भी होगी, कोई 10-15,000 में भी आपके पास काम कर रहा होगा। आपके पास एक बंदा 1-2 साल से काम कर रहा है, आप उसकी एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, उसकी परेशानियों से आप वाकिफ़ हैं। आप अपनी मदद का जो दायरा है वहीं से अगर फैलाएँ, आप अगर अपने ऑफ़िस के स्टाफ में ही देखिए, राशन ज़रूरी नहीं है। राशन को हमने ये समझ लिया है कि बस अब रमज़ानुल मुबारक शुरू हुए हैं तो हम उसके घर राशन डलवा दें, उसके घर राशन डलवा दें, चलो भाई हमने नेकी कमा ली, जन्नत कमा ली, अल्लाह हमसे राज़ी हो गया और जो है वो उसका भी पेट भर गया। राशन से कुछ नहीं होता है और बहुत सारे मामलात हैं ज़िंदगी के और बहुत सारी उतार चढ़ाव होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, रमज़ान के बाद आपकी ईद उल फ़ितर आती है, कम से कम एक सूट मासूम बच्चों को लाजमी चाहिए होता है, इसके दूध का इस्तेमाल होता है, दवाइयाँ हैं, बीमारियाँ हैं, बहुत सारे मामलात हैं। सिर्फ राशन पे ही आप इक्तफ़ा नहीं कर सकते। आप
नकद की सूरत में लोगों की मदद कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में सैलरीज़ में आप बोनसेस रख दें। आप अगर ज़कात निकालते हैं, अक्सरियत हमारे जो है एक तिबका ये कहता है कि यार रमज़ान में ही सबको ज़रूरत पड़ जाती है ये राशन की, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें ये मालूम है कि हमारे यहाँ जो ज़कात फ़ितरात निकालने वाला एक जो है हमारा तबका है, वो अक्सरियत उनकी रमज़ानों में ही जो है ना ज़कात और फ़ितरात वगैरह, फ़ितरात तो चूँकि ईद वगैरह पे निकलते हैं, ज़कात जो है स्पेशली हमारे यहाँ रमज़ानों में ही निकाली जाती है। तो इसलिए फिर वो मांगने वालों का सिलसिला भी थोड़ा ज़्यादा रमज़ानों में हो जाता है। तो नाज़रीन, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को चेक करें, आप माशाल्लाह अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये जवाब तो आप आखिरत में नहीं दे पाएंगे ना कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने फ़लाँ NGO को दे दिए थे पैसे और उसने मदद नहीं की। अगर उसने नहीं की, उसने आधा पैसा खुद खा लिया, तो ये तो उसकी गलती होगी। ऐसा तो नहीं होगा। आपसे ये सवाल इस तरह तो नहीं पूछा जाएगा, ना इस तरह आपसे जवाब लिया जाएगा। आपको अकल दी, आपको शऊर दिया, आपको दौलत दी, आपको एक जो है काबिल बनाया, ज़िम्मेदार बनाया। आप अपनी फैमिली की एक एक चीज़ की एक एक ज़रूरत को अगर पूरा करते हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपके इर्द गिर्द के माहौल में क्या हो रहा है। अगर आप हफ्ते में एक दिन अगर आपकी छुट्टी है, उसमें से सिर्फ 1 घंटा आप निकाल के कोई विज़िट करते हैं, ख़ानदान में किसी के घर चले जाएं, रिश्तेदारों में, आप बिल्कुल इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि आपके ख़ानदान में कौन कितना कमाता है और किसके क्या ज़राए हैं कमाने के, किसके कितने वसाइल हैं, कौन अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजार रहा है। ये सब आप बिल्कुल जानते हैं, हम भी जानते हैं अपने मामलात को। तो इससे ख़ानदान से पहले अगर आप पड़ोस में भी देख लें तो बहुत सारे चेहरे आपको बता देते हैं कि वो किन मुश्किलात से अपने जो है ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और आपके ऑफिस स्टाफ में लोग हैं, आप इन सब को कैलकुलेट करें, इन सब को देखें, समझें, अपने हाथ से मदद करें लोगों की, अपने हाथ से लोगों को राशन दें, नकद दें, उनको ईदी के तौर पे दें, बोनसेस दें, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, आप एक बार ये करके देखें। आप ख़ुद देखें आपके दिल को कितनी तसल्ली मिलती है। आप NGOs में दे देते हैं। NGOs का सबसे बड़ा अलमिया आप देखें, मैंने ख़ुद नोट की ये बात। एक शख्स सुबह निकलता है अगर रोज़गार के लिए, एक शख्स है सफ़ेद पोश है, अच्छा कमाता है मिसाल के तौर पे अगर वो, लेकिन चूँकि हालात, एक तो कोरोना की वजह से हालात तबाह बर्बाद हो चुके हैं, कारोबार ख़राब हो चुके हैं, जो छोटे ताजिर हैं वो बेचारे ख़ुद परेशान हैं। इन सब के बावजूद कोई नौकरी करने वाला या दिहाड़ीदार आदमी है और बच्चों को अच्छा खिलाता पिलाता गुजारा कर लेता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। अगर वो सुबह किसी दिहाड़ी पे निकलता है और शाम तक उसकी दिहाड़ी नहीं लग पाती है और वो ये जानता है कि यार आज बच्चे भूखे सोएंगे अगर ये मैं खाली हाथ घर गया, और अगर वो ये सोशल मीडिया पे इन लोगों के शशके देखने के बाद अगर इनसे राशन लेने या कोई मदद लेने पहुंचता है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये फार्म है, ये आप भर के लाएँ, आपके घर में कितने अफराद हैं ये बताएँ, इंक्वायरी होगी, तफसील होगी, या तुम्हारे बाप का पैसा है इंक्वायरी लोगे, तफसील करोगे? पहले तो आप ये बताओ किस बात की इंक्वायरी? अगर एक शख्स आपके पास आया है, आपके पास बंदे बैठे हुए, आप खुद जाएं, आप इंसानियत की खिदमत करने बैठे हुए हैं, सेठ थोड़ी हैं आप उसके साथ जाएं, आप जाके चेक करें उसका घर और वहीं खड़े खड़े उसकी मदद करें। यहाँ ये नहीं होता, यहाँ थमा दिया जाता है और फिर वो उसके बाद कहा यह जाता है वो जी वो जो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, इसलिए फिर हमें एहतियात करना पड़ता है। भैया आप झूठे को घर तक छोड़ कर आए ना, आपके पास एक शख्स आया है, आप इतने बड़े खिदमत गुजार बन रहे हैं, आप इतने इंसानियत की खिदमत के दावे कर रहे हैं, आप चेहरे का इंसान का चेहरे पर नहीं पढ़ सकते, आप उसको उसके आँखों की जो है मायूसी नहीं देख सकते कि यार वो परेशान है या नहीं है? यार हैरत की बात है। आप एक तरफ जो है बातें आपकी बड़ी बड़ी और हुकूमत कुछ नहीं करती, और शहर में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर आप सोशल मीडिया पर या टीवी पर या जाकर फ़ेस टू फेस, कोई भी हो, मैं किसी एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अक्सरियत हमारी NGOs ऐसे ही काम कर रही हैं, आप जाके उनकी बातें सुन लें। बातों से ये साबित होगा कि भाई पूरे शहर को इन्होंने खाना खिला दिया है, लोरी दे के सुला दिया है, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खिदमत गुजार हैं, दुनिया सो रही है, ये फरिश्ते हैं, ये जाग रहे हैं। फिर आप इनके पास से हट के शहर का सर्वे कर लें तो आपको साबित हो जाएगा पूरा शहर भूखा है, पूरा शहर परेशान है। किसी सफ़ेद पोश आपके पास आके खाना क्यों खाएगा? आपने जगह जगह सड़कों पे कब्ज़े करके जो है वो फुटपाथों पे कब्ज़े कर लिए हैं और भीख बांट के खैरात के खाने खिला खिला के आप समझ रहे हो कि आपने बड़ी इंसानियत की खिदमत कर ली, बड़े तीर मार लिए। ये कौन से तीर मार लिए यार आपने? सफ़ेद पोश कैसे फुटपाथ पे अपनी बेटी और अपने बेटे को या अपनी बीवी को या अपने बच्चों को लाके बिठा के रोटी खिलाएगा? यार आप बताओ तो सही,
आप दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आप जाके इंसानियत की हालत तो देखें। और इन सब से बढ़कर तो हमें शर्म आती है, जहन में ये बात आती है कि मतलब आपकी हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, वफाक हुकूमत है, दावे इनके भी बहुत हैं, करते ये भी कुछ नहीं है। इधर से आके NGO वाले भी हुकूमत को धुतकार रहे होते हैं, हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही है। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। हुकूमत या तो इतनी करप्ट है कि उसके पास कोई पावर्स ही नहीं बची हैं, वो जानती है कि हम इसको कुछ बोलेंगे तो ये हमारे चट्टे बट्टे खोल देगा शायद, या फिर ये डर है, या फिर क्या मसला है, कोई वर्किंग ही नहीं है। आप NGOs के ऑडिट करें, और NGOs भी हमारे यहाँ दो तरह की काम कर रही हैं। पहली NGO को आप देख लें तो वो लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करेंगे, उनसे अपॉइंटमेंट लेके आप उनसे मिलें, वो इतने आला दर्जे के लोग हैं। दूसरी कुछ NGOs काम कर रही हैं, उन बेचारों को खुद फलाह की ज़रूरत है, उन बेचारों को खुद भीख की ज़रूरत है, वो तो अपने घर के राशन आपके दी हुई इमदाद में से आधे ले जाते हैं। तो ऐसा करें, कोई सिंध हुकूमत को चाहिए कोई कानून बनाएं, इनके ऑडिट करें, इनको चेक करें, और इन सब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी चूँकि सिंध हुकूमत ने नहीं करना। ये हुकूमत ने, सिंध हो या वफाक हो, पंजाब हो, कोई भी हुकूमत हो, उन्होंने ये काम नहीं करने। आप देने वालों से गुजारिश है कि अपने हाथों से घर जा कर लोगों की मदद करें, लोगों के मसाइल को हल करें। रोज़े महशर आपको यही काम आएगा, आप ये करें, आप करके देखें, आप इनको दे के बेफिक्र होकर ना बैठ जाएं। चलें, अगर आप इनको देते भी हैं तो इन पे भी नज़र रखें, इनको भी वॉच करें कि भाई ये आया आपकी इमदाद दी हुई पैसों को जायज़ मुकाम पर पूरी तरह पहुंचा भी रहे हैं और सही तरीके से पहुंचा भी रहे हैं या नहीं। चूँकि ज़कात, आप जो ज़कात देते हैं वो आप एहसान नहीं करते हैं, वो अल्लाह के दिए हुए माल में से आप गरीब को उसका हक़ पहुंचाते हैं। ये कुरान कह रहा है। ये आप हरगिज़ ना समझें कि आप अगर ये मदद करते हैं तो ये आप कोई एहसान कर रहे हैं या कोई आप बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। माज़रत के साथ, ये एहसान या कारनामा नहीं है, ये अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। उस इज़्ज़त को आप बढ़ाने के लिए, उस इज़्ज़त को आप कायम रखने के लिए ये सब करते हैं। नहीं करेंगे तो दुनिया सबके सामने आ जाता है, आपके सामने भी आ जाएगा। लेकिन आप चूँकि कर रहे हैं तो ज़रा खुल के करें, खुद जाएं, थोड़ा सा टाइम निकालें। और बहुत सारे लोग करते भी हैं, कहने का मकसद ये हरगिज़ नहीं होगा कि कोई भी नहीं कर रहा। अक्सरियत मैंने देखी है लोगों की, बहुत सारे खुद राशन जाके ख़रीद के पैक करवा के घर घर जाके दे रहे होते हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसा नहीं करती। अब अक़लियत में अगर ऐसे कर रहे हैं तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अक्सरियत को ऐसा करना होगा। बहुत सारे लोगों को चाहिए ये इक़दाम उठाएँ, NGOs के भरोसों पे ना रहें। ये लोगों को उनका सही हक़ नहीं पहुंचाते हैं। ये इनके वसाइल घर के अगर 20-30-40 हज़ार होते हैं तो वो 20-30 लाख तक पहुंच जाते हैं। ये लैंडलॉर्ड हो जाते हैं। मुझे आप बताएं ना, कोई NGOs कल खुली हैं, 70 साल से NGOs काम कर रही हैं। चलें कुछ भी ना करें, मैं अपने तजुर्बे से बताता हूँ। 20 साल से मैं NGOs को काम करते देख रहा हूँ। मैं कई NGOs का हिस्सा रहा हूँ। मैं अभी भी, हम छोटी मोटी वर्किंग हम भी करते हैं। हम किसी से फंडिंग नहीं मांगते। हमें जो अल्लाह ने दिया है उसी में से थोड़ा सा निकाल के जो बांट सकते हैं बांट देते हैं। जो अल्लाह हमसे बंटवाना चाहते हैं हम खुद बांट देते हैं। आप भी खुद बांट दें, आप भी फलाई काम कर लें, खुद कर लें, इन चक्करों में ना पड़ें। और फिर इन सबसे बड़ी बात, आप NGOs में मौजूद जो स्टाफ काम कर रहा है, जो अमला काम कर रहा है, उसकी हालत ज़ाहिर भी तरस नहीं खाते ये लोग। 12-12 घंटे, 16-16 घंटे कई वर्कर काम कर रहे हैं। आप उनके पास जाएं, आप खुद जाएं, आप मेरी बात को छोड़ें, आप खुद जाके उनसे पूछ लें। ना रोएं वो अपने मसाइल का, अपनी तकलीफ़ों का, तो फिर आप बोलिएगा। बहुत सारे मसाइल हैं, इनको देखें, इनको समझें और ख़ुद इक़दामात करें, ख़ुद जाकर लोगों की मदद करें। रमज़ान का महीना, आप इबादत भी करें और फलाही काम भी करें और ये सारे मामलात को समझ के इस पे अमल करें। इंशाअल्लाह ये ईद, आने वाली ईद आपकी भी अच्छी गुजरेगी और उन बेचारे मासूमों की भी अच्छी गुजरेगी जो हालत मजबूरी में ख़ुदकुशी करने की जो है वो कोशिश कर लेते हैं या ख़ुदकुशी कर जाते हैं। तो मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं है। आपको अल्लाह ने बहुत दिया है, आप उसको तकसीम करें और अच्छे इक़दामात करें। और ये NGOs पे, फलाई इदारों पे और फलाई काम करने वालों पे, ये बरसाती मेंढक रमज़ान में बहुत निकल आते हैं, इन पे भी नज़र रखें और अच्छे काम करें। दूसरा, एक ये अस्पतालों में भी मैंने देखा है, कई अस्पतालों में भी कहते हैं कि आप हम इमदाद करें और हम कई ऑपरेशंस कर रहे हैं।
इसमें भी ठीक है, करते हैं, नो डाउट, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, फलाही इदारे काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह ये तो हमारे आगा खान और ये लियाकत नेशनल हॉस्पिटल भी फलाही इदारे हैं और माशाल्लाह कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सब जानते हैं, नो डाउट। मकसद कहने का ये है कि आप अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, अभी कैंसर के बहुत सारे एड्स भी चलते हैं मुख्तलिफ अखबारात में, आप हॉस्पिटल जाएँ। कराची की, स्पेशली मैं कराची की आवाम, जो कराची की रिच पीपल्स हैं उनकी बात करूँगा, अल्लाह का दिया बहुत है उनके पास। आप किसी एक कैंसर के मरीज़ को, बच्चा हो, बच्ची हो, लेडीज़ हो, बड़ा हो, जो भी हो, आप एक का ख़र्चा उठाएं, आप हॉस्पिटल जाएं, बोलें भाई आप हमें मरीज़ दिखाएं, हम देखेंगे, खुद अपनी तसल्ली करेंगे, उसका पूरा इलाज हम करवाएंगे, हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके बहुत सवाब हैं। आप इस तरह काम करें ज़िंदगी में, आपने कमाया माशाल्लाह, आप आगे भी कमाएंगे, लेकिन इंसानियत की खिदमत इस तरह करें। आप एनजीओज़ को दे देते हैं, एनजीओ बस वो लंगर कर देती है, सड़कों पे आके बांट देते हैं, तस्वीर खिंचवाए बगैर राशन नहीं दिया जाता। इस्लाम कहता है एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना चले। माशाल्लाह ये पूरे ख़ानदान को, पूरी दुनिया को, जो सफ़ेद पोश हो तो बेचारा अपनी तस्वीर देख के मर जाएगा या ख़ुदकुशी कर लेगा। तो बहरहाल ये मामलात को समझें और इस पे जो है इक़दाम करें। और मेरी अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। मैंने किसी को टारगेट बनाना या किसी को बुरा बोलना मकसद नहीं था, लेकिन रियलिटी यही है कि ये एनजीओज़, ये फलाही इदारे सब मंजन बेच रहे हैं, सिर्फ दिखावा है। अगर एक शख्स के पास को आप 1 करोड़ रुपए दे दें तो वो भी 60 लाख रुपए बांट के 40,000 रुपये घर ले आएगा, और सोशल मीडिया पे 60 लाख बांटने के बाद वो भी हीरो बन जाएगा। सब हीरो बन जाते हैं, ये हीरो ना बनाए किसी को। खामखा में आप जो है इस तरह के मामलात में ना पड़ें, पॉजिटिव पॉइंट, सही रास्ता चुनें और जो है वो अल्लाह को राज़ी करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।